एक्सपोजर टूर यहाँ का जो सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिस है उधमपुर का, इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड, और जो चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर है हमारे साथ हरबंस जी, इनके लीडरशिप में आज सारे एग्रीकल्चर विभाग के जो उक्त जितने भी ऑफिसर साहिबान यहाँ जा रहे हैं, ये इसको स्पॉन्सर करके प्लान कर रहे हैं। और जैसा मुझे बताया गया कि 2 रिसोर्स पर्सन एक जगह और 2 रिसोर्स पर्सन दूसरी जगह, क्योंकि टिकरी और बरेड़ियाँ 2 पर्टिकुलर गाँवों के ये एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे प्लान किए गए हैं। हमारा जो इंडिजीनियस जो बेसिक जो काम है वो एग्रीकल्चर है। एक वक्त था कि भारत अपने आप में एग्रीकल्चर का एक्सपोर्टर, भारत की आइटम्स, भारत के एग्रीकल्चर के एक्जोटिक प्रोडक्ट्स ये पूरे एशिया, अफ्रीका और तो और इवन यूरोप में भी जाके प्लान होते रहे, जिन दिनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़े पुअर थे हम पे। लेकिन आज इसमें हमें वी डोंट हैव टू ओपिनियंस इन एक्सेप्टिंग इट कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स इस भारत के लिए कि बाकी जगहों पे एग्रीकल्चर जितना विकसित होना चाहिए उतना नहीं है। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया फैसला, एक रेवोल्यूशनरी फैसला लिया कि किसानों की इनकम डबल करनी, किसानों की जो भूमि है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, नए किसानों में एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने, इन सब के साथ साथ स्टार्टअप्स और एफपीओज़ के माध्यम से एक एग्रीकल्चर को एक नया, एक ब्रांड, एक नया, एक कलर, एक नई शक्ल, एक नया रंग, एक नया रूप देना। अब ज़िला उधमपुर की अगर बात करें तो चनैनी में हमारा सब्ज़ी चनैनी का, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि चनैनी की सब्ज़ी या चनैनी के साथ साथ सिर्फ चनैनी का ब्रांड नहीं, पूरे ज़िला उधमपुर की सब्ज़ी, हम इसे कैसे ब्रांड कर सकते हैं, इसे कैसे पुश कर सकते हैं। मैं सबसे पहले हम एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे अगर चले, मैं पिछली बार भी बात कर रहा था कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, इवन शहर के साथ साथ भी बसने वाले, सब्ज़ी खरीदा नहीं करते थे, क्योंकि वो प्लान करते थे पूरे साल में कि इसे 1 महीना 2 महीना कौन सी खानी है, 2 महीना कौन सी खानी। लेकिन आज सब्ज़ी मार्केट से ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने। खुद अगर नहीं सारे लगाएं तो मेरा मतलब है गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें कि लोकल खपत के साथ वहाँ पे वो सब्ज़ी वहाँ पे यूज़ हो जाए। ऐसी बात नहीं, काफ़ी लोग इन्होंने तैयार भी किए हैं और लोग बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी उनसे ख़रीद रहे हैं। इस ऑर्गेनिक सब्ज़ी के साथ जो नए नए वेरिएंट हैं क्रॉप्स के या ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि लोग आज तक सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ही अपने आप को सब्सिस्ट करते हैं। हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की ओर जाएं और अपने घर में एक ऑर्गेनिक मैन्योर हम कैसे तैयार कर पाएँ। ये तो खैर स्पेशलिस्ट है मेरे वहाँ पे। मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने पिछले दिनों वर्मी कंपोस्ट भी लगाया, लेकिन पिछले 20 साल से हम अपना ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करते हैं। और एक आप ही का ट्रेंड किया फार्मर जिसने हमें वो टेक्निक समझाई, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूँ, ये टेक्निक उन्होंने समझाई कि आपको वो एक खाता बनाना है, उस खाते को नीचे पॉलीथीन से आपने वाटर लेवल को मैनेज करना है, ना कम और ना ज़्यादा। और फिर आपने जब उसमें वो कीड़े डाल दिए तो ऑर्गेनिक मैन्योर, एक आपको हाईटेक वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत ही कोई नहीं। आपका छोटा वो जो मेरा ख्याल है वो जो आपका पॉलीथीन वाला जो वर्मी कंपोस्ट वाला बैग आता है, तो ये इंस्पिरेशन शायद उन्होंने वहाँ से ली हो। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने भी माल मवेशी अपने घर में रखे हैं, ये माल मवेशी का जितना भी रिफ्यूज़ है, ये बिगेस्ट सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का, ये बिगेस्ट सोर्स है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का। हम इस सारे को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करें और अपने घर में एक ऑर्गेनिक मैन्योर का एक छोटे स्टार्टअप हम वहाँ पर तैयार करें। ऑर्गेनिक मैन्योर्स तो आजकल लोग बना के बेच भी रहे हैं। आज हमारा इसके बाद खून गौशाला में हमारे वहाँ एक कार्यक्रम है, तो खून गौशाला तो अपने आप में पैकेजिंग करके अपने खून गौशाला में गायों का जो रिफ्यूज़ है पूरा, उसका वो ऑर्गेनिक मैन्योर को बनाएंगे और उसे पैकेज करेंगे और उसे सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो ये अपने आप में भी एक नया ट्रेड है। तो मेरा विनम्र पूर्वक एक सबको आह्वान है, सबको रिक्वेस्ट है और डिपार्टमेंट को भी कि आप क्या चेंज ला पाए ज़िला उधमपुर में या अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में। आप सबके लिए चैलेंज है और हम सब के लिए, फार्मर्स के लिए भी चैलेंज है। इसी चैलेंज के साथ आप सबको आज के इस एक्सपोजर टूर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम में आपको बधाई दूंगा। मैंने इनको कहा है कि इसके बाद भी हम बैठेंगे कि इस टूर के बाद आपने क्या सीखा और आपने अपने प्रैक्टिकल, अपने फ्रंट यार्ड और अपने बैक यार्ड में आपने कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया, ये आप सब इसमें स्पेल आउट कर पाएँ। धन्यवाद। आज हमने उधमपुर सब डिवीजन से 70 किसानों का यार एक था बैच था, हमने स्कॉश जम्मू में जो एक्सपोजर विजिट थी उसके साथ भेजा। ये थी पर्टिकुलरली ऑयल सीड, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑयल सीड की बहुत कमी है, जो 70% जो है ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। उसी संदर्भ में हमने फार्मर की एक्सपोजर स्कॉश जम्मू में भेजी ताकि ये
जो ऑयल सीड किस तरह कल्टिवेशन करते हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या है, या इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करनी है, और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट में 400 क्विंटल का सीड बांटा हुआ है। तो उस संदर्भ में जो है, जो हमारे एरिया जो पंजारी मंगरी में खाली रहते थे लोग, वहाँ पर कुछ नहीं लगाते थे, और जो है हमारा जो उधमपुर में भी कई जगह जो है ऑयल सीड जो लोग नहीं लगाते, कम लगाते हैं सर्दी में, तो हमने इसकी बढ़ावा के लिए, ताकि लोग उसमें जो डेफिशिएंट है हमारा, उसको हमने सेल्फ सफिशिएंट बना कि हम ऑयल सीड के प्रोडक्शन में, इसकी प्रोसेसिंग में हम सेल्फ सफिशिएंट हो। उसी संदर्भ से हमने किसानों को स्क्वाश में भेजा है, ताकि वो वहाँ सीखें और आके वहाँ से जो जानकारी लेंगे वो अपने आसपास के किसानों को सिखाएंगे, ताकि हमारा जो ऑयल सीड में है आत्मनिर्भर हम डिस्ट्रिक्ट में बने।